हेलो फ्रेंड्स, अमित जी सेंटर में आप सबों का स्वागत है। और हम ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं उनकी वैल्यूज कैसे हम फाइंड करते हैं या फिर उनकी टेबल हम कैसे बनाते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आती है, उनकी जो वैल्यूज आती है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की, वो कैसे आती है, किस प्रकार से आती है। जैसे हमने टेबल में देखा कि जो sin 30 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/2 होती है। तो ये कहाँ से आती है, यही हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज ले लिया, कोई भी हमने एक समबाहु त्रिभुज ले लिया। और समबाहु त्रिभुज के बारे में जो है आपको पहले वीडियो में बताया जा चुका है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, फिर भी मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ कि समबाहु त्रिभुज जिसकी जो तीनों भुजाएं होती है वो क्या होती है, बराबर होती है, वो आपके समबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। तो हम यहाँ पे पॉइंट्स ले लेते हैं ABC। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने पॉइंट A से BC पर एक लंब डाला और ये लंब हमारा क्या करता है, BC को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। दो बराबर भागों में यानी कि BC की जो ये लाइन है वो क्या है, माध्यिका हो जाएगी। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जो ये लाइन है ये एंगल A की समद्विभाजक भी है, यानी कि अगर ये एंगल हमारा कितना है, 60 डिग्री है। और वैसे भी हमारा समबाहु त्रिभुज में जो एंगल्स होते हैं वो कितने के होते हैं, 60 डिग्री के ही होते हैं। तो 60 डिग्री को अगर हमें ये जो ये लाइन है अगर ये इसकी समद्विभाजक है तो क्या होगा, यहाँ पे ये 30 का हो जाएगा और ये भी कितने का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। यानी कि ये जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 30 डिग्री। ये आपका कितना आएगा, 30 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम मान लेते हैं कि जो इनकी साइड्स हैं, है ना, AB, BC या CA, जो हमारी साइड्स तीनों दे रखी है, वो हमने मान लिया कि उनकी जो उनका जो मेजरमेंट है, उनकी जो माप है कितनी है, A मान लेते हैं, A मीटर मान लेते हैं, सेंटीमीटर मान लेते हैं, कोई भी यूनिट मान लेते हैं। और फिलहाल हम अभी मेजरमेंट के लिए कुछ भी नहीं मानते हैं, तो हम उसको केवल एक यूनिट के रूप में लेके चलते हैं। तो अगर A भुजा ये है तो ये भी कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी, और ये भी कितनी हो जाएगी, A ही हो जाएगी। लेकिन जब ये लाइन यानी कि इस पॉइंट, इसको हम कोई पॉइंट दे देते हैं D। अब जो AD लाइन है वो BC को क्या करेगी, दो बराबर भागों में चेंज कर देगी। और BC की जो लंबाई है, मेजरमेंट जो उसका है कितना है, A है, तो ये जो हो जाएगी कितनी वैल्यूज में चेंज हो जाएगी, हाफ वैल्यू में, यानी कि A/2। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, A/2, यानी BD की जो लंबाई हो जाएगी A/2 हो जाएगी, और DC की जो लंबाई है वो भी क्या हो जाएगी, A/2 हो जाएगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ जो हमारा बनता है वो क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि समकोण बनता है। तो हमें क्या करना है, ये जो साइड्स बन रही है यानी कि ABC, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे अलग बना लेते हैं, ABC। और ये हमारा जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। आप अंदर ही लिख लीजिए। और ये हमारी जो साइड है A है, और ये कितनी है, A/2 है। हमने सिर्फ इतना पार्ट लिया है, ये यहां से लेके इतना पार्ट हमने यहाँ पे लिया है। अब हमें देखना है कि जो AD की वैल्यू है वो हमें नहीं पता है, तो AD की वैल्यू हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। ये मैं सिर्फ आपको अभी कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रही हूँ, क्योंकि अगर आपका जो है बेसिक आपको पता रहेगा, आपका क्लियर होगा, तो आने वाले कोई भी क्वेश्चन होंगे आप उन्हें देख के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको जो है पहले जो छोटी छोटी बातें हैं वो बता रही हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जितने क्वेश्चंस होते हैं उतने ही आपको फॉर्मूले लगाने होते हैं, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला किस में लगाएं। देख करके भी और पढ़ के भी आप क्या होते हैं, बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि किस में कौन सा फॉर्मूला कब आ जाता है, हमें पता नहीं लगता है। और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जो फॉर्मूले होते हैं उन्हें याद करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन्स बहुत होते हैं। तो इसलिए क्या है, हमें जो हमारा बेसिक है वो हमारा क्लियर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे AD की जो लंबाई है वो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है ये 90 डिग्री है, और इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है कि जो बड़ी भुजा होती है यानी कि जो कर्ण होती है, कर्ण बोलते हैं, या फिर हम इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं AC, इसका जो स्क्वायर होता है वो BC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, यानी कि जो सबसे लंबी भुजा होती है उसका स्क्वायर दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें वैल्यूज किसकी दे रखी है,
हमें तो दे रखी है डीसी की और एसी की दे रखी है, तो जो वैल्यूज दे रखी है आप उसको जो है पुट कर लीजिए। तो एसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए दे रखी है, ए का स्क्वायर हो जाएगा। डीसी की वैल्यू हमें दे रखी है a/2 दे रखी है, आप इसी भी रख लीजिए। प्लस एडी की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, तो आप एडी की जगह एडी का स्क्वायर ही रहने दीजिए। अब जो वैल्यू आपके यहाँ प्लस में है इधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो ए स्क्वायर को और a²/2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, a²/4 आ जाएगी। तो आप इसे यहाँ पे माइनस के साथ a²/4 कर लीजिए बराबर एडी का स्क्वायर। आप इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4a² माइनस का a² और अपॉन 4 एडी का स्क्वायर। यहाँ पे आपका आ जाता है 3a² अपॉन 4 और ये आएगा आपका एडी का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हमें एडी की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम इसका स्क्वायर हटा देते हैं और यहाँ पे इधर की साइड में हम रूट लगा देते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, √3a/2। तो ये वैल्यूज हमें कितनी मिल रही है, √3/2a। अब आपके पास ये सारी वैल्यूज आपको मिल गई। हमें क्या करना है कि हमें जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, ये सारी वैल्यूज हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है कि उनकी वैल्यूज हमें कैसे मिलती है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और फॉर्मूला बताना चाहती हूँ और जो कि थोड़ा सा ट्रिक के साथ में है। हम यहाँ पे लिखेंगे LAL अपॉन K। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो लंब होता है, लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर P और जो आधार होता है, आधार को यानी हम इसको बोलते हैं बेस और फिर हम यहाँ पे जो लंब है उसे P बोलते हैं और K जो हमारा होता है वो हमारा होता है हाइपोटेनियस। यहाँ पे भी K हमारा हाइपोटेनियस और सॉरी यहाँ पे आएगा A। तो ये आपका हो जाएगा आधार यानी कि बेस। अब आपका एक फॉर्मूला आपका हो गया LAL KKA और जो दूसरा है आपका यहीं पे मैं लिख लेती हूँ P/H जो कि आपके इंग्लिश वर्ड में है और B/H और P/B। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आपके दो वैल्यूज हैं यानी कि आप यहाँ पे हमने दो फॉर्मूले लिखे हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं। जो आपकी ट्रिक है वो आप याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का या फिर लंगड़ा आम लाया खाते खाते आया। आप इस तरह से आपको जो है लर्न कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जो है ये ट्रिक पता भी होगी, तो जिसे नहीं पता है आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो L/K यानी कि लंब बटे कर्ण जो होता है वो होता है आपका साइन थीटा, इतना आपको ध्यान रखना है। आधार बटे कर्ण जो होता है वो होता है कॉस थीटा और लंब बटे आधार जो होता है वो होता है टेन थीटा। नेक्स्ट आपका नीचे चलते हैं, आधार बटे लंब आपका क्या हो जाता है, कॉट थीटा। कर्ण बटे आधार आपका हो जाता है सेक थीटा और कर्ण बटे लंब आपका हो जाता है कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे दूसरी ट्रिक में आते हैं जो कि आपके इंग्लिश वर्ड में है। तो इंग्लिश वर्ड में हम यहाँ पर ट्रिक यूज कर सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और बेस अपॉन हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे भी हम सेम वही करते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा यूज होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और जो बेस हो जाए बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा वो आपका हो जाएगा टेन थीटा। नेक्स्ट है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा। हाइपोटेनियस अपॉन बेस आपका हो जाएगा सेक थीटा और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर ये आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो आपको जो है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपको सबसे पहले हम साइन की वैल्यू फाइंड करते हैं कि साइन 30 की वैल्यू, यहाँ पे मैं अभी आपको इस वीडियो में एक ही वैल्यू बताऊंगी, बाकी वैल्यूज आप खुद फाइंड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू फाइंड करते हैं, साइन 30। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि ये साइन 30 है तो ये आपका लंब है
और ये आपका क्या है, आधार है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो आपका कर्ण है यानी कि जो आपका हाइपोटेनियस है ये आपका चेंज नहीं होगा, लेकिन आपका जो परपेंडिकुलर और बेस है ये आपस में चेंज हो सकते हैं, यानी कि ये दोनों क्या है, कभी बेस कभी परपेंडिकुलर बन सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो थीटा एंगल जहां से बनता है, यानी कि जहां पे आपका एंगल बनता है वो हमेशा क्या होता है, बेस होता है, यानी कि आधार होता है, और जो दूसरा बचा हुआ होता है वो क्या होता है, हमारा लंब होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है। अब आपको sin 30 फाइंड करना है। तो sin 30 फाइंड करना है तो यहाँ एंगल है, अब एंगल यहाँ है तो आधार कौन बनेगा, बेस कौन बनेगा, बेस बनेगा AD, और परपेंडिकुलर यानी कि लंब कौन बनेगा, BC बनेगा। तो इस कंडीशन में आप जो साइन की वैल्यू है, अगर आप हिंदी में देखते हैं तो लंब बटे कर्ण होता है, यहाँ पे हम देखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है या लंब कितना है, BC यानी A/2, और जो आपका कर्ण या फिर हाइपोटेनियस वो आपका कितना है, A। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपॉन में A। तो ये आपका आ जाएगा A/2 और यहाँ पे आ जाता है आपका A। तो इस तरह से आपकी A से A जो वैल्यू है वो कैंसिल हो जाती है और आपका आंसर आता है 1/2। तो इस तरह से आपने देखा है कि जो sin 30 की वैल्यू है वो 1/2 आती है, जो कि आप अपने टेबल में यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका sin 30 के बाद हम देखते हैं cos 30। अब आपको cos 30 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो cos 30 देखिए कितना होता है, आधार बटे कर्ण होता है। यहां पे देख लीजिए आधार आपका कितना हो जाएगा, AD, आप यहां पे लिख सकते हैं, और जो कर्ण यानी कि जो आपकी हाइपोटेनियस है वो AC। ठीक है, अब आप यहां पे क्या रखेंगे, AD की जो वैल्यू है वो रख लीजिए। तो AD की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, √3/2a, और जो आपकी AC की जो वैल्यू है, A से लेके C की वैल्यू है वो कितनी है आपकी, A है। तो इस तरीके से जो आपको वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलती है, √3/2। तो आपका क्या हो गया, sin 30 का हो गया, cos 30 का हो गया। नेक्स्ट चलते हैं tan 30 की तरफ। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमें क्या है, tan 30 चाहिए। तो tan 30 की जो वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि tan 30 यानी कि जो tan का जो हमें फॉर्मूला है वो क्या है, लंब बटे आधार, या यहाँ पे हम देखते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर क्या है, A/2, और बेस कितना है, बेस हमारा है √3/2a, √3/2a। यहाँ पे आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा A/2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 और √3a। इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/√3। तो आपका जो tan 30 की वैल्यू आएगी वो 1/√3 आ जाएगा। अब हमें कैलकुलेट करना है cot थीटा की वैल्यू या cot 30 की वैल्यू। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो cot है वो आधार बटे लंब है या बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बेस की वैल्यू है कितनी है, वो हमारी AD है। तो AD की वैल्यू √3/2a अपॉन जो आपका परपेंडिकुलर है वो A/2। तो अब आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा √3/2a, और यहाँ पे आ जाएगा A से A कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा √3। नेक्स्ट चलते हैं हम सेक की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो हम यहीं पे कर लेते हैं, सेक 30 की जो वैल्यू है उसे कैलकुलेट करने के लिए देखते हैं कर्ण बटे आधार, या हम यहाँ पे देखते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना है, AC, और बेस कितना है, AD। तो आप सबसे पहले AC की वैल्यू रखिए, यानी कि हाइपोटेनियस आपका A हो जाएगा, और जो बेस है AD है उसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, A/√3a, और ये आपका 2, यानी कि जो आपका आंसर आएगा
वो आएगा 2/√3। तो ये आपका क्या हो गया, sec 30 की वैल्यू हो गई। और आपका लास्ट बचता है cosec थीटा या cosec की वैल्यू। तो हम यहाँ पे cosec की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। cosec 30 हम यहाँ पे देखते हैं जो cosec है वो क्या है, कर्ण बटे लंब, या हम यहाँ पे देखते हैं तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है AC और परपेंडिकुलर है DC। तो आप इसकी वैल्यू रख लीजिए, हाइपोटेन्यूज A और जो परपेंडिकुलर है वो आपका A/2। तो ये आपका आ जाता है A/A × 2 और ये जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 2। तो इस तरीके से जो भी हमारे टेबल्स बनती हैं उसमें जो वैल्यूज़ आती हैं 0 से लेकर 90 तक, हालांकि वैल्यूज़ जो है और भी होती है, उससे ऊपर भी होती है, लेकिन जो हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या फिर जो भी हमें सिलेबस दिया जाता है उसमें 90 तक की वैल्यूज़ ही पूछी जाती है और वही हमें कैलकुलेट करनी होती है। तो इसलिए जो 0 से लेकर 90 तक की जो भी वैल्यूज़ हैं कैसे आती हैं, कहाँ से आती हैं, वो मैंने सिर्फ आपको 30 डिग्री के एंगल में बताया है कि केवल 30 डिग्री में हम कैसे फाइंड करते हैं। और इसके बाद आपका जो 0 है, 45 है, 60 है, 90 है, ये आप कैलकुलेट करने की कोशिश करें। और यदि आप उसके लिए भी अगर हमारी अगली वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।